नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज और मैं हूं HBN से डॉक्टर पंकज शर्मा। आइए बात करते हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम के बारे में। वह प्रसाद जिसे दुनिया हाथ पसारती है, वह प्रसाद जो हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, वह मंदिर जो भारत का सबसे विशाल मंदिर है। यह वही मंदिर है जहां से भारत की सबसे ज्यादा आय आती है। उस मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल को मिलाकर जहां पर हिंदुओं और सनातनियों को धर्म भ्रष्ट करने का यह षड्यंत्र वहां की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये वास्तव में बर्दाश्त योग्य नहीं है। परंतु ये सोचना हम हिंदुओं का काम है, ये सोचना उन हिंदुओं का काम है जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर परिलक्षित करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र को नहीं बनने देना चाहते। यह उन हिंदुओं के लिए शर्म की बात है जहां पर हिंदू बायोलॉजिकल में, जहां पर हिंदू विचारधारा को मैथोलॉजी बोला जाता है और जहां पर हिंदू ग्रंथों को, चाहे वह रामायण हो, चाहे वह गीता हो, चाहे वह भागवत हो, चाहे वह महाभारत हो, चाहे वह शास्त्र हो, चाहे वे पुराण हो, चाहे वे सांख्य हो और चाहे वे दर्शन ही क्यों ना हो, इन सब पे एक रिसर्च फेलोशिप दी जाती है कि ये मैथोलॉजी है। और ऐसा नहीं है। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक और आने वाले कलयुग के अंतिम चरण में हिंदू शास्त्रों में कलगी के भी साक्षात प्रमाण दिए गए हैं। और यदि हम बात करें तिरुपति बालाजी प्रसादम की, तो वहां पर यह षड्यंत्र जो हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए किया जा रहा है, वहां पर हम हिंदुओं की मक्कारी है, वहां पर हम हिंदुओं को एकत्रित होना है, वहां पर हम हिंदुओं के लिए यह बड़े शर्म की बात है। ऐसे कौन से धर्म हैं जहां के ग्रंथों पे रिसर्च फेलोशिप होती है? ऐसे कौन से धर्म के ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों पर रिसर्च की जाती है केवल और केवल हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए और सनातनियों के कलेजे में सांप लौटने के लिए ही इस प्रकार की रिसर्च फेलोशिप दी जा रही है, ताकि हिंदू शास्त्रों की मैथोलॉजी सामने आए, जबकि यह मैथोलॉजी नहीं, सत्योलॉजी है। आइए देखते हैं पूरी खबर हमारे साथ। क्या कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने तिरुपति बालाजी के उन अपराधियों के ऊपर जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, जिन्होंने बालाजी के प्रसादम पे चर्बी और मछली का तेल मिलाकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने का षड्यंत्र। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, आपको रखें। आइए बात करते हैं तिरुपति मंदिर प्रसादम विवाद पर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे सनातनियों के खिलाफ एक षड्यंत्र करार दिया है और कहा है कि भारत की सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। तिरुपति बालाजी प्रसादम वितरण विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पहली प्रतिक्रिया सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। उन्होंने इसे सनातनियों के खिलाफ किया गया एक जानबूझकर षड्यंत्र करार दिया है और कहा है कि भारत के सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आंध्र प्रदेश सरकार से सख्त कानून बनाने और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग भी की है। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी के घी का लड्डू का प्रसाद वितरण किया गया था। अगर यह जानकारी सत्य है तो यह बहुत महाराज की कभी अभी हमको जानकारी लगी है। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी के घी का लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया गया था या प्रसाद लगाया गया। अगर ये जानकारी सत्य है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है और इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों को धर्म भ्रष्ट करने का पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की
निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से रचा हुआ एक षड्यंत्र है। सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने की पूर्ण रूप से ये तैयारी की जा रही है। सरकार दोषियों को फांसी की सजा दे, ये मांग की है पीठाधीश बागेश्वर धाम ने। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर दोषियों को फांसी की सजा दे। अगर भगवान के प्रसाद में चर्बी का प्रयोग किया गया या मछली के तेल का प्रयोग किया गया है तो उससे बड़ा वर्तमान में भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे ये भी कहा कि इस मामले की बारीकी से जांच होनी चाहिए और मैं सरकार से कहूंगा कि शीघ्र से शीघ्र हिंदुओं के मंदिरों को हिंदू बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए ताकि किसी भी सनातनी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। यह सुनकर मेरा मन बहुत दुखी है। मैं चाहूंगा कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां पर बारीकी से सभी सनातनी जांच करवाएं। आखिर क्या है ये लड्डू विवाद, आइए थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिलाने की पुष्टि हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति मंदिर में लड्डुओं का प्रसाद तैयार किया जाता है, उसमें जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिला है। ये सब कुछ उस घी में मिला है जिससे लड्डू तैयार किए जाते हैं। तो जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये बात कही, यह बात वास्तव में सनातनियों के हृदय को छूनी चाहिए। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को इस बात को समझना चाहिए। जहां एक व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की घोषणा के लिए, हिंदू राष्ट्र की बनाने के लिए खुद में प्रतिज्ञा में है, भीष्म की तरह वह प्रतिज्ञाव्रत है, और वहीं हिंदू समाज कई प्रकार की बातें और अवहेलना करके उन्हें कहीं ना कहीं एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकोचित करता है। हम हिंदुओं को चाहिए कि जो भी मंदिर प्रसाद जहां बनते हों, बड़े मंदिर, उनकी स्पष्ट रूप से जांच होनी चाहिए। कहीं वहां पर हिंदू को नष्ट करने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है, या कहीं इस प्रकार से जिस प्रकार तिरुपति बालाजी जैसे विशाल मंदिर में चर्बी और घी के रूप में मछली का तेल मिलाया जा रहा था, वो वास्तव में हिंदू आस्था पर बहुत बड़ी ठेस है। आप क्या कहते हैं, इस बात को जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।